काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। महाकवि जयशंकर प्रसाद की जयंती के अवसर पर काशी में एक पदयात्रा का आयोजन किया गया। यह पदयात्रा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रारंभ होकर महाकवि प्रसाद की आवास तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में काशी के साहित्यकार, शिक्षक, छात्र एवं समाज के प्रबुद्ध जन शामिल हुए। पदयात्रा का शुभारंभ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पदयात्रा के माध्यम से महाकवि जयशंकर प्रसाद की कृतियों, उनके साहित्य एवं उनकी धरोहर को सहेजकर आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का यह सशक्त और प्रभावी माध्यम बनेगा। उन्होंने कहा कि काशी के हिंदी साहित्य ने न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है और प्रसाद जी के साहित्य ने हिंदी को ऐसा अमूल्य उपहार दिया है जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। पदयात्रा की संयोजक एवं महाकवि जयशंकर प्रसाद की प्रपौत्री डॉक्टर कविता प्रसाद ने बताया कि यह पहली बार इस तरह की पदयात्रा निकाली गई है, लेकिन अब इसे हर वर्ष प्रसाद जयंती पर आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से हिंदी के छात्रों के साथ साथ आम पाठकों को भी हिंदी साहित्य से जोड़ा जाएगा। विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि यह पदयात्रा हिंदी साहित्य के लिए मील का पत्थर साबित होगी। यह काशी के इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण है, जिसके साक्षी नगर के पत्रकार, साहित्यकार और प्रबुद्ध जन बने हैं। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर इंदिवर ने इसे आमजन को हिंदी साहित्य से जोड़ने का अनूठा प्रयास बताया। वहीं वरिष्ठ साहित्यकार राम सुधार सिंह ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से मातृभाषा हिंदी को लेकर नई पीढ़ी में जागरूकता बढ़ेगी। पदयात्रा में वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर कविंद्र नारायण, प्रोफेसर श्रद्धानंद, डॉक्टर अत्रि भारद्वाज, कवि गणेश गंभीर सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। देखिए, आज का ये दिन अपने आप में महत्वपूर्ण है। जयशंकर प्रसाद जी जो भारतीय साहित्य के एक मजबूत स्तंभ के रूप में हम देखते हैं, उनकी रचनाएं समाज का मार्गदर्शन करने वाली, समाज को प्रेरित करने वाली और निरंतर समाज के विकास के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली रचनाएं। हम सबको उनसे बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है और उनके संस्मरण में जब हम इस तरह का आयोजन करते हैं तो हमारे भीतर भी भगवती की वो कृपा आए कि हमारे अंदर उस प्रकार की रचनाएं रचने का सामर्थ्य प्राप्त हो और उनके दिखाए हुए मार्ग पर हम चल पाएं, इसका हमारे ऊपर भगवान का आशीर्वाद बने। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।